चलिए, खबरें हैं जो करती हैं बेहाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। ऐसे ही खबरों वाले शेयरों को लेकर के आते हैं। इस बीच धीरज गुप्ता जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, रवि सर को नमस्कार, बिग बिग फैन ऑफ हिम। उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि वो खरा बोल करके लॉस से बचा लेते हैं। तो ये सर कहना है धीरज गुप्ता जी का। कह रहे हैं सर ईथर एनर्जी आईपीओ पे सजेस्ट करें। सर आपको उनकी खरी बात अच्छी लगती है तो ईथर एनर्जी आईपीओ पर भी उन्होंने बहुत खरी बात बोली थी, वो आपने ध्यान नहीं दी। लेकिन ठीक है, इसी बजिंग इसी सेगमेंट के अंदर खबरों के खेल में ही आपको इस पर राय दिला देंगे। लेकिन पहले आज की पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और आज की पहली कंपनी जहाँ पर की खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है उसको जरा सर, आज बहुत सारे शेयर जो है वो जो है MSCI इंडेक्स में शामिल हुए हैं, जिसमें कि नाम जो है वो नायका का है। इनमें से 2-3 शेयरों पे फटाफट चर्चा कर लेते हैं। पहले नायका पे बात करेंगे सर। नायका में अभी सर ये जो MSCI में शामिल हुआ है इससे क्या असर होगा, और अभी अब तो जो शुरुआती बढ़त थी वो थोड़ी हल्की पड़ गई है, 198 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए 198 चल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कुछ खास दम नहीं दिखाई देगा। और ये जरूर थोड़ा सा जो है वो अग्रेशन यहाँ पर रहेगा। 205 208 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाय की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। जिन लोगों ने पहले बाय किया उनको एक बार को निकलने की कोशिश करनी चाहिए जी। इस बीच सर एक शेयर इसमें और जो शामिल हुआ है जिसको जगह मिली है वो है GMR एयरपोर्ट। इस पे ज़रूर आपकी राय जानना चाहेंगे। GMR एयरपोर्ट में मोमेंटम जो है वो जो है कब आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस शेयर में भी NHPC की तरह लोग वेट कर रहे हैं कब ये 100 के पास जाएगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी के लेवल पे? क्या यहाँ पे जो नए फंड्स आएंगे उससे ये इसमें एक रिकवरी आएगी क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल 100 रुपए पे हम जल्दी चर्चा करेंगे। उसके लिए बस ज्यादा नहीं, एक शायद 4 से 8 वीक ही दूर हैं, लेकिन जल्दी हम लोग 100 पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी यहाँ पर जो है 100 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक शेयर जिसमें और डिस्कस कर लेते हैं वो है पेटीएम, क्योंकि इसको जगह नहीं मिली है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी पेटीएम को लेकर के? अभी पेटीएम में कोई गुंजाइश है? अभी कल ही खबर थी यहाँ पर एंट ग्रुप ने हिस्सा बेचा है, ख़रीदा किसने इसके बारे में अपडेट्स अभी तक नहीं आई है शायद। लेकिन आज 1% के आसपास की गिरावट है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है यहाँ पे। पेटीएम का फ्यूचर क्या लग रहा है सर आपको? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही, खरीदा किसने? जिसकी किस्मत खराब होगी उसने खरीद लिया होगा। तो फिलहाल अगर आपने खरीदा है तो वो किस्मत आपकी है, लेकिन फिलहाल स्टॉक जो है वो 680 रुपए और 780 रुपए और 700 के आंकड़े के नीचे जा सकता है। दूरी बनाकर रखें। दूरी बना के रखे। चलिए सर, एक शेयर और वोडाफोन आइडिया इस सेगमेंट में MSCI से जुड़ी खबर के साथ इसको जगह मिली है सर। वोडाफोन आइडिया में सर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। जब जब हमने इसके इर्द गिर्द थंब लगाया है तो मतलब बहुत लोगों ने देखा है सर इसे। अब आपसे ही जानना चाहेंगे, ये लोग जो बड़ी संख्या में रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या अभी धैर्य बना करके बने रहना चाहिए, कहीं पर मौका मिले एग्जिट करना चाहिए? अब यहाँ पर नुआमा की जो रिपोर्ट है वो कह रही है यहाँ पे करीब 1.6 करोड़ डॉलर जो है इन्वेस्ट हो सकता है, ये नए जो परिवर्तन हो रहे हैं जो इसकी वेटेज में इजाफा हुआ है उसकी वजह से। आपका मानना क्या है वोडाफोन आइडिया को लेकर के अभी? देखिए फिलहाल व्यू में तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, और मुझे लगता है इन्वेस्टर हमारे कहने से निकलने वाले भी नहीं है। बाय लेकिन कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर लीजिए बाय करने से पहले। यहाँ पर अभी जरूर थोड़ा मोमेंटम बनेगा, लेकिन वो 7.5 रुपए से ऊपर का या 8 रुपए के आसपास से ज्यादा दिखाई नहीं देगा। तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए, वेट एंड वॉच करिए। न्यूज जितना ज्यादा डेवलप होगा, जितनी ज्यादा अफवाहें होंगी, जितनी ज्यादा रियल न्यूज होगी, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा। तो बने रहिए। बने रहिए, ये फिलहाल राय निकल के आती हुई। चलिए अगली कंपनी पे लेकर के आते हैं, और ये सर टाटा स्टील पे ज़रा बात कर लेते हैं। मेटल पैक पे आज हम अभी 2:30 बजे भी बात करेंगे। टाटा स्टील पे सर आपको बता दें कि इंडिया, ब्रिटेन और नीदरलैंड में कंपनी ने अपने जो है विस्तार योजनाओं के लिए कैपेक्स जो है वो तय कर दिया है। करीब 15,000 करोड़ रुपए का विस्तार योजनाओं में निवेश किया जाएगा। FY26 में कैपेक्स के 80% राशि जो है वो भारत में जारी परियोजनाओं पे खर्च होगी। ये कंपनी के CFO कौशिक चटर्जी साहब ने जानकारी जो है वो दी गई है। कल कंपनी के पर एक और अपडेट आई थी और नतीजे आए थे। अभी सर टाटा स्टील अब 150 के लेवल को फिर से क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने कंफर्टेबल आप हैं यहाँ पर? 155 के आसपास आज 4% की तेज़ी है। फ्रेश एंट्री के लिए क्या गुंजाइश है? जिनके पास है वो क्या करें?
देखिए मुझे लगता है कि विपुल जी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए जिन लोगों ने 140, 42, 43, 45 पे खरीदा है। लेकिन हाँ, जहां तक टारगेट की आपने बात कही, इमीडिएट टारगेट अगर देखते हैं तो 160 रुपए तक के देखने को मिल रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके ऊपर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव नहीं ले सकते। फिलहाल स्ट्रांग स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 160 के लेवल आपको जल्द देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये 160 के लेवल आपको जो है जल्द देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये राय है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और ये है कोल इंडिया। कोल इंडिया में आपको बता दें कि अब कंपनी का अप्रैल फरवरी के दौरान देश में कोयले का आयात घटा है। भारत का कोयला आयात 9.2% घट करके 220.3 मिलियन टन होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अपडेट है कि करीब 53,137.82 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की यहाँ पर बचत तो हुई है। FY24 में इसी अवधि में 242.6 मीट्रिक टन कोयला जो है वो इंपोर्ट किया गया था। कोल इंडिया के जरा सर व्यू अभी क्या होना चाहिए? अभी अगर हम देखें 400 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको कोल इंडिया? देखिए इस समय अगर कोल इंडिया देख रहे हैं तो वैसे भी इसका 40 टारगेट जो है वो 440 रुपए का मैंने दिया है, तो मुझे यहाँ पर तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से लेवल्स थोड़े और बढ़ते हुए मिल सकते हैं। तो एक तेजी का ट्रेंड रहेगा, अगर बाइंग पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। हम्म, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है और अगली कंपनी का रुख करते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। और ये खबर आ रही है बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के। बैंक ऑफ इंडिया में आपको बता दें LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है। LIC ने BOI में करीब 2% के आसपास स्टेक बढ़ाया है और अब ये बढ़ करके 8.38% हो गया है 6.35 से। बैंक ऑफ इंडिया में कुछ बदल रहा है क्या सर? ये जो LIC के स्टेक बढ़ाने की खबर यहाँ पर निकल के आई है, 1% के आसपास की तेज़ी है, 113, 114 के आसपास। जितने ये मिड कैप बैंकिंग PSUs हैं ये सर चल नहीं रहे हैं, लंबा अरसा हो गया। आपकी सलाह बैंक ऑफ इंडिया पे? सर देखिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब उस मीठे को आपको खाने से कितनी शुगर हो जाती है एक डिफरेंट पार्ट है। लेकिन हाँ, सब्र रखेंगे तो 121 के लेवल दिखाई देंगे। सभी धीरे धीरे करके कंसोलिडेट करके बढ़ेंगे। थोड़ा सब्र रखिए, होल्ड रखिए और थोड़ा मार्केट को वॉच करते रहिए। ठीक सर। चलिए, इस बीच अगली कंपनी के ऊपर जरा रुख लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। और अगली कंपनी है PNB, एक और PSU कंपनी। यहाँ पर जो है ISA-RC में 34 करोड़ रुपए में पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए कंपनी ने अब एक करार किया है। इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में पूरा हिस्सेदारी जो कंपनी की थी वो कंपनी जो है बेचने के लिए तैयारी कर रही है। PNB में अगर आप आज देखें तो यहाँ पर जो इस समय माहौल देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट 97-98 के आसपास ट्रेड करता हुआ। बीच में ऐसा लगा था कि मतलब जब 100 के ऊपर गया था कि शायद चलेगा, लेकिन फिर से वहीं 100 के आसपास तक गया था, 100 नहीं गया था, 98 ही गया था। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी आपने सही कहा। ये तो वैसे तो ये गले की वो हड्डी बन गया है जो अटका हुआ है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है। क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन में जरूर होते हैं कि अब 100 के ऊपर निकला तो अब मेरा वापस 400 रुपए वाला लेवल आ जाएगा। फिलहाल ऐसे कोई सेंटीमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो अनदर स्टॉक्स हैं उन पे बैंकिंग पे फोकस करें। आपने बैंक ऑफ इंडिया दिखाया, JK बैंक देख लें, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लें। लेकिन PNB का भरोसा कहीं ना कहीं से अब पूरी तरह से टूट चुका है, कम हो चुका है। और छोटे मोटे मूव करता रहेगा, थोड़ी बहुत हरकतें होती रहेंगी, लेकिन डिसीजन यही होगा कि इसमें ना ही इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। जी, चलिए, इस बीच जो है कुछ एक रिजल्ट्स आए हुए हैं सर। उस पर सबसे पहले ज़रा नज़र डालेंगे GRSC को लेकर के। GRSC पे आज जो है काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 119% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये जो है 244 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। रेवेन्यू में 62% का इजाफा रहा है। EBITDA 142% के आसपास बढ़ करके 219 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। मार्जिन्स कंपनी के 9% से बढ़ करके 13.30% रहे हैं। सर आज का जो मूव है GRSC के अंदर, इसने पूरे सेक्टर इनके इर्द गिर्द के सब में मोमेंटम जगाया है। आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? अब 2200 के ऊपर क्या करना चाहिए GRSC पे? देखिए मैं तो कहूंगा इसने तो मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन पे जाता हूँ, 1700-1800 पे हम लोग बात कर रहे बिल्कुल। थे, 1600 पे भी।
2200-2300 रुपए आ गया तो पहला तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा इंपैक्ट आया है। थोड़ा करेक्शन भी जरूर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर को होल्ड रखना चाहिए। 2600 के आंकड़े तक जाता हुआ नजर आ सकता है। जो लोग अभी रोज पूछ रहे हैं सर आज के डेटा के बाद कि खरीद लें, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर उड़ता हुआ तीर कभी पकड़ो, क्या फर्क पड़ने वाला है। एक हमारे दर्शक है, उनका सवाल आया है सर, जीआरएससी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो क्या कोचिन शिपयार्ड मई के महीने में 2000 तक जा सकता है? अभी कोचिन शिपयार्ड में ऑलरेडी रैली आ चुकी है। इसके रिजल्ट्स को देखते हुए 1747 1748 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर कोचिन शिपयार्ड पे अभी? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर अभी जो है वो कोचिन शिपयार्ड तेज हो सकता है। 2000 के आंकड़े आएंगे, बिल्कुल आपका आकलन सही है। बिल्कुल होल्ड करके रखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर 2000 के नंबर आएंगे तो क्या प्लस भी फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, अगर बाय करना है तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा बेटर होने के लिए थोड़ी क्वांटिटी कम रखें। ठीक सर। आज बहुत सारे शेयर सर चूंकि इससे जुड़े हुए इर्द गिर्द की जो कंपनियां, जैसे मझगांव डॉक, वो 3% ऊपर है, 3100 के आसपास अब पहुंच गई है। एक महीने में 16-17% चली है। मुस्कुराते रहिए सर आप। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा सर, फिर से पूछूंगा। मझगांव डॉक में अभी लोगों के सवाल है सर, क्या करें सर? मझगांव डॉक थम लगाने के लिए हम लोगों को भी सोचना पड़ता है सर। बिल्कुल भी थम लगाने की जरूरत नहीं है। मैजडॉक गांव का टारगेट 4800 दिया था और टारगेट अचीव होने के कगार पर है। चलिए फिर इंक्रीज कर देता, अरे सॉरी, 3800 दिया था, फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ। लेकिन आप बहुत चालाक आदमी हैं। अब विपुल साहब, आप सिंह साहब से कब आप बनिया साहब अरे बनते नहीं नहीं सर, क्या बात यार। कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैंने एक बार इंसिडेंट बताया था कि एक टीवी शो पे बैठा तो एक आदमी बोल रहा था कि सर इस शेयर को बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो मैंने कहा नहीं बाय कर सकते हैं। तो उसका दूसरा क्वेश्चन था, अच्छा सर कहाँ बाय कर सकते हैं? फिर मतलब कुछ वैसा ही है, मतलब आप छोड़ेंगे नहीं, पूछ के रहेंगे। अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मेस्डॉक पे हो या एचएएल है या बीडीएल है, इनमें अभी टारगेट आप 5-7% और इंक्रीज कर लीजिए। हाँ, तो वो अगला सवाल बीडीएल को ही लेकर के था मेरा, कि मतलब बीडीएल में क्या करना चाहिए, क्योंकि कई लोग के हैं, जैसे आर कुमार जी, उन्होंने तो पूरी लिस्ट ही भेज दी है सर। प्रॉफिट बुकिंग के लेवल बता दिया एचएएल, बीडीएल, कोचिन और जीआरएससी में। इसके अलावा अंकुश का सवाल भी है, और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि जब ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड होता है ना सर, तो फिर सबको लगता है अभी खरीद लो, तो इसलिए जो है हमारी भी मजबूरी हो जाती है। ऊपर से हल्का हो रहा है बीडीएल, क्या टारगेट बता रहे हैं सर आप? देखिए बीडीएल तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के मोमेंटम पे एक बार को 1850 इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। एक चीज़ सर, अपने एक दर्शक का सभी सवाल ले लेते हैं। आइडिया फोर्ज 486 के आसपास लिया हुआ है, चूँकि डिफेंस पे बात हो रही है, कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर किस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए? तो आइडिया फोर्ज एक ऐसा शेयर रहा है सर, काफ़ी शानदार मूव इसने दिया है, और आज तो ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ 538 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए सर? अभी इन्होंने 486 पे लिया हुआ है, तो अच्छे प्रॉफिट में है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? सर बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लीजिए, यहीं पे सामने बुक कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 10-20 रुपए और बढ़ सकता है, लेकिन इतना क्या सोचना, बुक कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। नॉलेज गेनर जी कह रहे हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, यू डोंट टेक माय क्वेश्चन इवन आफ्टर बीइंग ए प्राइम मेंबर। आप भेज दो सर, प्लीज़ फिर से भेज दो, कोशिश करेंगे, ले लेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल रहते हैं, कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, तो एक बार अपना सवाल फिर से भेज दीजिएगा। इस बीच एक रिजल्ट और है, उसके बाद एक रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, टाटा मोटर्स का शायद रिजल्ट था, और वो भी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आए हुए हैं। चलिए, तो जो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, हालांकि जो है उम्मीद के आसपास ही रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट 51% गिरा है, रेवेन्यू में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, एबिटा ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, मार्जिन्स भी फ्लैट रहे हैं, डिविडेंड 6 रुपये पर शेयर का है। टाटा मोटर्स सर, क्या काफ़ी रैली आ चुकी है और रैली बाकी है क्या अभी? नहीं, मेरे हिसाब से टाटा मोटर जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 650 के लेवल वापस आएंगे। अगर आपके पास पोजीशन है, मैंने मंडे को भी बताया था प्रॉफिट बुक कर लो, उस दिन तो 710 के पास था, आज तो वापस टूट गया है, थोड़ा और टूटेगा। थोड़ा और टूटेगा। चलिए, एक और खबर जरा फटाफट लेकर के आते हैं, और वो खबर जो है निकल के आ रही है कमोडिटी बाज़ार से। और कमोडिटी बाज़ार पे खबर ये है
कि पाम ऑयल की कीमतों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है गिरावट देखने को मिली है, ख़ास तौर से मार्च महीने के अंदर जो है। अप्रैल में जो कीमत 1100 माफ़ कीजिएगा, मार्च महीने में जो कीमत 1184 रुपये के आसपास थी, वो अप्रैल महीने में करीब 6% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो है सीधे सीधे फ़ायदा पहुँचाता है हमारी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं। एफएमसीजी में सर आइसक्रीम हो, बिस्किट हो, साबुन हो, हर जगह पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। और ये जो पाम ऑयल में जो गिरावट देखने को मिल रही है, आप इसको आईटी जो एफएमसीजी कंपनियों के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? आपकी टिप्पणी कुछ रहेगी सर इस पर? और कुछ एक एफएमसीजी कंपनियां जैसे आईटीसी वगैरह में जो आज तेज़ी है, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं विपुल जी ये कहूँ कि पाम ऑयल का सीधा सीधा इम्पैक्ट रिफाइंड ऑयल पे पड़ेगा और रिफाइंड थोड़ा सस्ता होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जरूर है कि पाम ऑयल की चीज़ों को, आइसक्रीम है या वो है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, सब बाहर से इंपोर्ट होके आता है हमारे यहाँ पे। लेकिन फिर भी कंपनियों को तो फायदा होगा ही होगा। और जहां तक आप बात करें तो हिंद यूनिलीवर और दूसरी जो कंपनीज है उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा, लेकिन कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। 435 तक आईटीसी के लेवल आ सकते हैं, तो फ्रेश बाय की किसी में रिकमेंडेशन नहीं है। फ्रेश बाय की किसी में रिकमेंडेशंस नहीं है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।